हरि ओम तत्सत। आत्मी भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। पतझड़ ऋतु का समय था। वृक्ष से सारे पत्ते गिर चुके थे। देखने में वृक्ष फूट सा लग रहा था, फिर भी वृक्ष अपनी जगह पर अविचल अडिग मुस्कुराता हुआ खड़ा था। पक्षियों का कलरव कम हो गया था। पथिक जा रहे थे, कह देखो यह वृक्ष कैसा ठूठ सा नजर आता है। वृक्ष हंसा और बोला, बंधु प्रतीक्षा करो, अब थोड़े समय रह गए बसंत ऋतु के आने में। फिर देखना मैं हरी भरी सजी दुल्हन से लगूंगी। वसंत ऋतु का आगमन हुआ। वृक्ष पत्ते और फूलों से सुसज्जित हो गए, मानो कोई नई नवेली दुल्हन सी हो। वही पथिक पुनः जा रहे थे। वृक्ष बोला, बंधु देखा ना, मेरे श्रृंगार वापस आ गए हैं। तुम भी मेरे जैसा ही धैर्यवान बनो। मनुष्यों से कहा, दुख में घबराओ नहीं और सुख में इतराओ नहीं। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आना स्वाभाविक है। पतझड़ जैसे मेरे जीवन में आता है, फिर वसंत आता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी दुख आता है, लेकिन सुख के लिए प्रतीक्षारत रहना। दुख में घबराओ नहीं, ईश्वर को कोसो नहीं, हाय तो मचाओ नहीं, और सुख में इतराओ नहीं, घमंड न करो। कोई अस्थाई नहीं है, बदलता ही रहता है। परिवर्तन संसार का नियम है। कोई भी शाश्वत नहीं है। इसलिए हर दुख की घड़ी में धैर्यवान रहो। सुख आएगा ही, और वो भी सब दिन रहेगा नहीं। फिर दुख आएगा, वो भी सब दिन रहेगा नहीं, फिर सुख आएगा। यह क्रम चलता रहेगा। पतझड़ बसंत की तरह, दिन और रात की तरह। यह जीवन क्या है, झरना है, निर्झर ही इसकी पानी है। सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। तो चलने दो, अविचल भाव से चलने दो। जैसा चलता है दुख में, मेरे जैसा धैर्यवान बनो। वही अटके रहे हो अली गुलाब के मूल, यही आस अटके रहो अली गुलाब के मूल। आए हैं फिर बसंत ऋतु, इंडारन व फूल। आए हैं फिर बसंत ऋतु, इंडारन व फूल। हमेशा वसंत की आगमन की प्रतीक्षारत रहना चाहिए। मन को उल्लास और उमंगों से सुसज्जित रखो। विपत्ति में भी अविचल भाव से धैर्यवान बनो। उस वृक्ष की तरह जो पतझड़ में भी बसंत की बाट जोहता है, और बसंत आता ही है, बसंत आता ही है। तो हर मानव के जीवन में बसंत का आगमन होता है। दुख के बाद सुख का आगमन होता है। रात के बाद दिन का आगमन होता है। सूर्योदय होगा, नई रश्मियाँ, नई किरणें आपके जीवन को सराबोर कर देंगे। बस
धैर्यवान बनिए, धीरज रखिए। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आफतकाल परिछें चारी। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित्र मानस में यह चौपाई लिखा है। तो मित्रों, किसी भी विपत्ति में घबराइए मत, धैर्यवान बनिए। सबसे बड़ा हथियार अगर कुछ है तो धैर्य है, और वही वीर पुरुष है जो हर संकट में धीरज नहीं खोता है। हरिओम तत्सत।